हेलो गाइज, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आपके सुविधा के लिए मैंने वीडियो को प्लेलिस्ट में बना दिया है। आप लोग देख सकते हो जाकर प्लेलिस्ट में। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन यूलर फॉर्मूला। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया व्हाट इज यूलर फॉर्मूला एंड डिरिचलेट कंडीशन। उस पर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो हम लोग देखेंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स करेगा कहां से कहां तक, आपका 0 से 2 पाई। ठीक है, तो 0 से 2 पाई ठीक है, दिया हुआ है। वो मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, जो मैंने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी लिखवा चुका हूं। ठीक है, तो हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, मतलब कैसे सोचेंगे फूरियर सीरीज का अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सोचेंगे। पहला क्वेश्चन तो यही अराइज होता है कि क्वेश्चन सामने आ गया तो क्वेश्चन कैसे देखकर सोचेंगे कि इसमें क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या करें या ना करें। तो ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए समझाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। इसके बाद बहुत आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन दिया रहेगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, ऑड इवन। अगर ऑड इवन आपका चेक हो जाएगा, अगर फंक्शन कैसा है, ऑड है कि इवन है, तो अगर इवन रहेगा तो सिर्फ बी एन का वैल्यू कैलकुलेट करना रहेगा, अगर ऑड रहेगा तो सिर्फ ए नॉट और एन का वैल्यू कैलकुलेट करने का। मतलब एक आसानी मेथड है वो ऑड इवन का। तो सबसे पहले हम लोग ऑड इवन का कंसेप्ट चेक करेंगे। तो ऑड इवन का कंसेप्ट कहाँ पर लगता है ये भी तो पता होना चाहिए। तो मैंने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि ऑड इवन का कंसेप्ट कहाँ लगता है, सिर्फ आपका जब इंटरवल -पाई से पाई दिया रहे। तो लेकिन यहाँ पर इंटरवल आपका क्या दिया हुआ है, 0 से 2 पाई, तो यहाँ पर ऑड इवन का कंसेप्ट नहीं लगा। मतलब जब भी आपका क्वेश्चन दिया रहेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑड इवन का कंसेप्ट लगाना है। यहाँ पर नहीं लगा, बात की बात है, ये आपका क्वेश्चन आपका बुक में मिल जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट हार्ड से स्टार्ट करूंगा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पर इंटरवल आपका ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर इंटरवल ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या, ऑड इवन का कंसेप्ट नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ए नॉट एन एंड बी एन कैलकुलेट करेंगे। तो जब क्वेश्चन दिया रहेगा तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है। तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले लिखना है फर्स्ट ऑफ ऑल एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी एन कॉस एन एक्स प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। ठीक है, ये आपको लिखना है। अब इसमें क्या करना है, आपको ए नॉट कैलकुलेट करना है, एन कैलकुलेट करना है, बी एन कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर कोई जीरो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ऑड इवन का कंसेप्ट नहीं लग रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला मैंने बताया था, ए नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/पाई 0 से 2 पाई, -पाई से पाई होता है, लेकिन इंटरवल यहाँ 0 से 2 पाई दिया हुआ, इसलिए मैं यहाँ 0 से 2 पाई कंसिडर कर रहा हूँ। या एफ एक्स, तो एफ एक्स क्या है, एक्स, फिर सिंपल डी एक्स। ये तो 12th क्लास का इंटीग्रेशन है, आप लोग सॉल्व करो इसको, मैं ही सॉल्व करता हूँ। तो क्या आ जाएगा, 1/पाई 4 पाई स्क्वायर अपॉन 2, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, सिंपली आपका 2 पाई। सिमिलरली हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, एन एन, तो एन का वैल्यू क्या आता है, 1/पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स, तो एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर आपका क्या गया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तो इसको यू मानते हैं आइलेट से। आइलेट पिछले से बताया था, इनवर्स लॉगरिथमिक अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। तो जो आगे आएगा उसको यू मानेंगे, तो यू इंटू भी, तो यू इंटू भी पर उस पर लगाएंगे। सिंपल है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। तो यू इंटू भी, तो यू को बाहर करेंगे तो एक्स को बाहर करो, इसका इंटीग्रेशन। तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस, तो कॉस का डिफ्रेंसिएशन साइन। ठीक है, तो यहाँ पर साइन हो जाएगा, तो साइन एन एक्स, और इसको आप दे दो क्या, 0 से अपॉन एन भी हो जाएगा ना, कांस्टेंट है, 0 से 2 पाई या 1/पाई माइनस यू का डिफ्रेंसिएशन, तो यू का डिफ्रेंसिएशन क्या, 1 उस पर कॉस इसका, तो इसका फिर क्या हो जाएगा, साइन एन एक्स अपॉन एन डी एक्स, 0 से 2 पाई। ये 2 पाई पुट कर दो, तो 2 पाई पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन एन पाई का वैल्यू क्या होता है, 0 माइनस इसको क्या करोगे, कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, तो आपका एन हो जाएगा। अब एक और एन आ जाएगा बाहर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंपली आप इसको क्या कर दोगे, 2 पाई साइन का कॉस, तो इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 0 प्लस यहाँ 1/पाई दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो 1/पाई, तो 1/पाई है। ठीक है,
और यहाँ क्या आ जाएगा कॉस 2 पाई। तो कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है 1, कॉस 2 पाई का माइनस कॉस पाई का -1, तो कॉस 2 पाई का +1, अल्टरनेट चलता है, ठीक है। तो यहाँ +1 और कॉस 0 1/n², ये आपका मतलब n का वैल्यू आपका क्या आ गया 0, ठीक है। मतलब यहाँ पर मैंने क्या किया सिर्फ u इंटू वी लगाया बस। और उसके आपका 12th क्लास का ऐसा ऐसा क्वेश्चन 12th क्लास में बहुत सारा क्या होगा, मैंने प्लेलिस्ट में ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत बताया होगा 12th क्लास का, जब मैं IIT JEE का पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। प्लेलिस्ट में देख सकते हो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ओके। तो अब हम लोग क्या कंसिडर करेंगे bn। तो bn हम लोग बस सिमिलरली bn भी करना है। तो bn का वैल्यू क्या आ जाएगा सिंपली यहाँ पर bn का वैल्यू हो जाएगा, यहीं पर मैं लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम है चक्कर नहीं है। तो bn क्या हो जाएगा 1/पाई 0 से 2πx, यहाँ पर क्या आ जाएगा सिंपली साइन nx। अब साइन x, अब इसको कर दो सिंपली एक लाइन में, तो एक लाइन में कर दो तो क्या आ जाएगा सिंपली आपका 1/पाई। तो 1/पाई है, x को बाहर करो, u इंटू भी उस पर ही, तो x को बाहर करो, साइन का क्या होगा माइनस कॉस nx/n, और ये आपका 0 से 2 पाई, फिर -2 इंटीग्रेशन ऑफ x का 1, फिर साइन का इंटीग्रेशन कॉस, तो माइनस कॉस प्लस हो जाएगा n dx 0 से 2 पाई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, सिर्फ एक लाइन और है आपका, ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर 2 पाई, तो यहाँ 2 पाई पुट कर दो, माइनस पहले तो माइनस बाहर कर दूंगा मैं, माइनस कर दिया 2 पाई, ठीक है। 2 पाई कॉस 2 पाई, तो कॉस 2 पाई का वैल्यू क्या होता है 1, और सिंपली ये 0, तो ये 0, ठीक है। और यहाँ पर प्लस कॉस, तो कॉस का क्या हो जाएगा सिंपली माइनस साइन, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस का साइन, तो कॉस यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग फार्मूला याद होना चाहिए, 0 से 2 पाई कॉस n पाई का वैल्यू 0 0 0, ये आपका सिंपली क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऑलरेडी n पहले से था, ठीक है। तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंपली क्या आ जाएगा -2/पाई, सॉरी -2/n। तो -2/n आ गया यहाँ पर ही, यहाँ पर क्या आ गया -2/n। तो आपका a0 का वैल्यू 2 पाई आ गया, an का वैल्यू 0 आ गया, bn का वैल्यू -2/n। तीनों का वैल्यू इसमें क्या करना है पुट कर देना है। तो तीनों का वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बस कुछ करना ही नहीं था इसमें, सबसे इजी क्वेश्चन था आपका। तो इसमें क्या करना है सिंपली a0 का वैल्यू क्या आ गया आपका 2 पाई/2, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली क्या आ जाएगा पाई प्लस n का वैल्यू 0, तो पूरा 0, इसका bn का वैल्यू क्या आ गया -2/n, तो -2/n सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी साइन nx dx, ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, पहले ऑड इवन का कंसेप्ट देखेंगे, अगर नहीं लगेगा तो डायरेक्ट a0 an bn फाइंड करने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चन में सबसे पहले वही करना है, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटिंग f(x) इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर, और x का वैल्यू कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है -पाई से पाई। तो यहाँ पर आपको देखने से ये पता चल रहा है कि अगर -पाई से पाई रहे तो वहाँ ऑड इवन का कंसेप्ट लगेगा। अगर ऑड रहेगा तो a0 और n का वैल्यू सिंपली हम लोग निकालेंगे, bn का वैल्यू 0 करेंगे। अगर इवन रहेगा तो सिर्फ bn का वैल्यू निकालेंगे, जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। तो बार बार मैं पिछले लेक्चर करूँ तो आप लोग पिछले लेक्चर देख लेना, उसके बाद ही ये पढ़ना होगा, उसके बिना ये पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर -पाई से पाई है, तो हम सबसे पहले लोग क्या करेंगे ऑड इवन चेक करेंगे, फंक्शन ऑड है कि इवन है। तो f(x) इज, यहाँ से पहले ऐसे कर लो आप सॉल्यूशन, स्टेप बाय स्टेप चलो। फंक्शन सबसे पहले क्या लिखना है आपको, f(x) इज इक्वल टू a0/2 सिग्मा n इज इक्वल टू इन्फिनिटी n cos nx प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी bn साइन nx, ठीक है। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, a0 फाइंड करना है, n फाइंड करना है, bn। तो यहाँ पर ऑड इवन का कंसेप्ट लगने वाला है। तो यहाँ पर ऑड इवन हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे फंक्शन ऑड है कि इवन है। तो f(x) आपका क्या दिया हुआ है x माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या निकालेंगे ऑड इवन चेक करने के लिए f(x माइनस एक्स), तो -x और -x²। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, f(x) इज नाइदर ऑड नॉर इवन, ठीक है। f(x) ना इवन एंड ऑड है। देखिए
यहाँ पर इंटरवल आपका -π से π दिया है, ठीक है, और ये कंसेप्ट लगता है ऑड इवन का, लेकिन यहाँ जब मैं फंक्शन चेक कर रहा हूँ तो ना ऑड है ना इवन है, तो ना ऑड है ना इवन है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, a0 फाइंड करेंगे, n फाइंड करेंगे और bn फाइंड करेंगे। अगर यही ऑड या इवन आता तो कोई एक जीरो हो जाता रूल के अकॉर्डिंग, जो मैंने यूलर फॉर्मूला बताया था, ठीक है। लेकिन यहाँ -π से π इंटरवल दिया है, लेकिन यहाँ ऑड इवन नहीं लग रहा है, इसलिए ऐसे चेक करना है। f(x) को दिया, f(x) -x से करना, तो ये दोनों इक्वल आने वाला है नहीं, ठीक है। तो ना ऑड है ना इवन है, क्योंकि ऑड का क्या होता है, f(x) = माइनस ऑफ f माइनस एक्स, ठीक है, और इवन का क्या होता है, f ऑफ -x = f(x) मतलब इक्वल होना चाहिए, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है। पिछले लेक्चर का बात है, सब बार बार बोल रहा हूँ, पिछले लेक्चर देख लेना जाके। तो आपका ये हो गया। अब हम लोग क्या फाइंड करना है, a0 फाइंड करना है, n और bn, तो सब सिंपली फाइंड करो। वहाँ मैंने दो फॉर्मूला लिख दिया, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, लेकिन ऐसे मैं कन्वीनियंस के लिए लिख दिया हूँ। तो a0 का वैल्यू क्या होगा, सिंपली 1/π, ठीक है, और इंटरवल तो -π से π, तो -π से π जो दिया हुआ है f(x), तो f क्या दिया हुआ है, x - x dx, ठीक है। अब इसको हम लोग सिंपली सॉल्व करेंगे, तो सिंपली सॉल्व कैसे करेंगे, 1/π, ठीक है, इंटीग्रेशन दो बार कर लो यहाँ से, -π से π x dx, इंटीग्रेशन ऑफ -π से π x² dx। इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/π, यह आ जाएगा x का x² 2, तो x² 2 क्या आ जाएगा यहाँ पर, -π से π -x³ 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा, -π से π, ठीक है, सिंपली x² का x³ 3, ठीक है। अब इसको सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है, तो 1/π, पाई तो क्या आ जाएगा, π² 2 माइनस, इसमें भी पुट करोगे तो क्या आएगा, प्लस हो जाएगा, तो π² 2, ठीक है, ये वाला सही है ना। माइनस दे दो यहाँ पर पाई दो तो क्या आ जाएगा, π³ 3, और ये माइनस 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 पर क्या आ जाएगा, प्लस π³ 3, ये आपका क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पर ये भी 1/π और इसमें भी हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/π यहाँ भी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पाई तो क्या आ गया 2π³ 3, और यहाँ पहले से 1/π था, ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 2π² 3, मतलब a0 का वैल्यू क्या आ गया 2π² 3। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, n। सिमिलरली बस ऐसे ही चलना है और कुछ नहीं करना, सिर्फ इंटीग्रेशन है। हम लोग सिर्फ रूल बाय रूल चलेंगे, कोई बीच में कुछ मतलब हम लोग देखेंगे नहीं कि वो फार्मूला यहाँ से हो जाएगा, सिर्फ कैसे कैसे सॉल्व होगा वो आपको लोग को देखना है। तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, हम लोग n हम लोग मानेंगे, तो n हम लोग मानते हैं, इसको मैं इरेज कर लिख लेना ये सब, ठीक है। तो n का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला ही होता है ना, तो n कैलकुलेट करेंगे तो n हो जाता है क्या 1/π -π से π f(x), तो f(x) क्या है x - x², और ये क्या आ जाएगा आपका cos nx dx। कुछ करना है नहीं, अब यहाँ पर फिर क्या करना है, इसको इसमें करना है, इसको इसमें करना है, सिर्फ सेम प्रोसेस है। तो 1/π इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, -π से π, ठीक है, इसको कर दो तो क्या आ जाएगा x cos nx dx, बीच में आपका क्या है माइनस, इंटीग्रेशन ऑफ -π से π x² cos nx dx। अब इसी को सॉल्व करना है, तो दो इंटीग्रेशन है, सिंपल दो इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 1/π, और यहाँ पर आपका आ जाएगा, अब यहाँ पर देखो क्या करना है, ये आ गया तो -π से π अगर ऑड रहेगा तो इसके अकॉर्डिंग, जो मैंने पिछले लेक्चर में भी लिखवाया था, लेकिन मैंने यहाँ आपके सुविधा के लिए लिख दिया कि अगर कोई फंक्शन -π से रहेगा, अगर ये ऑड रहेगा तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा, इवन रहेगा तो दो बाहर आकर 0 से π f(x) dx हो जाएगा, ठीक है, इवन। तो यहाँ पर चेक करोगे तो क्या आ जाएगा आपको, सिंपली ये चेक करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका क्या आएगा माइनस, और ये तो माइनस माइनस हो, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका ऑड हो गया। ये आपको चेक कीजिएगा, f(x) = f(x) की जगह -x पुट कीजिएगा ना, तो माइनस आ जाएगा, और cos माइनस हो जाता है तो जस का तस हो जाता है, ये तो क्या हो जाता है, ये आपका ऑड का कंसेप्ट है। ये आपका x² है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, क्योंकि cos -x करोगे तो cos x रह जाता है, ठीक है, मतलब जस का तस रह जाता है, तो ये भी जस का तस स्क्वायरिंग है, ये भी जस का तस, तो ये आपका क्या आ जाएगा इवन। तो आपका ऑड है, ये आपका इवन है, तो -π से π रहेगा, ऑड रहेगा, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सिंपली 0 माइनस, और अगर ये -π से अगर इवन कोई फंक्शन रहेगा तो क्या आ जाएगा, दो बाहर आएगा और उसका
ये आपका 12th क्लास का सब 12th क्लास का डिफरेंट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, वो सब लोग मैंने कन्वीनियंस के लिए वहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/पाई, ये पाई, ये भी दोनों से मैंने 1/पाई से कर दिया। ठीक है, माइनस पाई तो क्या आएगा 0 से 2 पाई, तो 0 से 2 पाई। ठीक है, 2 बाहर आ जाएगा, बाद में बाहर करो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अरे क्या आ जाएगा fx dx, तो एक्स स्क्वायर कॉस nx dx, ये 2 बाहर आ जाता है प्रॉपर्टी के अनुसार, तो यहाँ 2 कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 0 से पाई है और इसको इंटीग्रेट सिंपली करना, तो u इंटू वी, इसको क्या मान लो u, इसको क्या मानोगे v, सिंपल। अब u इंटू वी लगा दो, तो u इंटू वी, ये आपका तो टोटली 0 हो गया, तो टोटली 0 होगा, तो यहाँ पर सिंपली आपका क्या आएगा, ये हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा -2/n, बाहर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। u इंटू वी, यू को बाहर निकालो। ठीक है, कॉस, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, तो कॉस का साइन। ठीक है, मतलब उल्टा करना, अगर साइन का डिफरेंस, देखिए याद करने का तरीका, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो कॉस का उल्टा डिफरेंशिएशन साइन, तो कॉस का क्या हो जाएगा साइन, तो साइन nx, और जो कोफिशिएंट रहता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है n, इसको आप क्या दे दो 0 से पाई। ठीक है, -2, हम एक लाइन चल रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका डिफरेंशिएशन तो 2x, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट फार्मूला के अकॉर्डिंग 2x, और इसका क्या जाएगा साइन nx/n, ये आपका x है, dx 0 से पाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, तो -2/n, वैल्यू पुट करोगे पाई, तो पाई स्क्वायर, और ये आपका क्या आ जाएगा साइन n पाई, तो साइन n पाई का वैल्यू क्या होता है 0, तो यहाँ पर सिंपली क्या आ जाएगा 0, और ये 0 पुट करोगे तो 0, सिंपली 0 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर 2/n, तो 2/n कर दो यहाँ पर, और ये आएगा 0 से पाई x साइन nx dx। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर क्या करना है, फिर हम लोग क्या लगाना है u इंटू भी, यहाँ पर लगाएंगे क्या u इंटू भी, ये तो आपका 0 हो गया टोटली। अब यहाँ पर हम लोग को क्या लगाना है u इंटू भी, 2/n, यहाँ पर 2n था ना, तो यहाँ पर 2/पाई था, सॉरी, तो 2/पाई है, तो यहाँ पर 2/पाई कर देंगे सिंपली हम लोग, तो 2/पाई होगा, तो इसमें भी 2/पाई इसमें भी होगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा 2/n²। ठीक है, इसमें भी मैंने मल्टीप्लाई किया ये, और ये भी इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, और 2/n पहले से था, तो 2/n 4/n होगा। ठीक है, 4/n²। ठीक है, अब इसको u इंटू भी लगाएंगे, थोड़ा सा है क्वेश्चन आपको सॉल्व करना, तो इतना कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा -4/2 n पाई हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी n पाई, यहाँ से 2/n, और पहले से था क्या -2/पाई, तो -2/पाई तो क्या जाएगा यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा। ये कैलकुलेशन आपको देखना है। ठीक है, तो यह जाएगा 4/n पाई, और इसको इंटीग्रेशन करना है 0 से पाई x साइन nx dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ सिंपली एक लाइन में, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 4/n पाई। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है इंटीग्रेट करना, तो मैं करली ब्रैकेट लेता हूँ x इंटू, तो u को बाहर करो, u इंटू भी लगाना है यहाँ पर, इसको आप लोग मान लो क्या u मान लो, इसको क्या मान लो v मान लो, तो u इंटू भी, u को बाहर करो, साइन का माइनस कॉस, तो कॉस nx/n, और ये आपका क्या करना है 0 से पाई देना, फिर इंटीग्रेशन दे दो यहाँ पर सिंपली 0 से पाई x का 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर ही कॉस, तो माइनस प्लस, तो कॉस nx/n dx। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो कॉस का क्या होता है इंटीग्रेशन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस के अंदर साइन, तो साइन में यहाँ आ जाएगा, तो साइन में यहाँ आ जाएगा, तो फिर पाई पुट करोगे तो साइन n पाई का वैल्यू क्या आ जाएगा 0, तो आपका फिर क्या हो जाएगा कैलकुलेट करने के बाद 0, तो सिंपली आपका ये बच जाएगा, तो ये आपका बचेगा, तो यहाँ पर सिंपल क्या आ जाएगा, यहाँ पर सिंपली माइनस आगे कर लो, तो -4/n पाई, इसमें पाई पुट कर दो, तो पाई आपका पाई हो गया, और पाई इसमें पुट कर तो cos n पाई हो जाएगा, cos n पाई/n। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सिंपली आपका आ जाएगा -4/n², और cos n पाई, तो cos n पाई का वैल्यू क्या होता है -1/n, यही होता है ना।
ठीक है। तो आपका ये ए एन कैलकुलेट हो गया क्या, -4/n² -1 टू द पावर n। यहाँ पर मैंने cos n पाई का वैल्यू -1 टू द पावर n पुट कर दिया, ये आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पर cos का करोगे तो cos का क्या हो जाएगा, सिंपली साइन का डिफ्रेंसिएशन cos होता है, तो cos का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन उल्टा, तो इस साइन में आ जाएगा, साइन में आ जाएगा, तो फिर पाई पुट करोगे तो साइन n पाई का वैल्यू 0, तो आपको ये 0 हो जाएगा। ठीक है। अब बाकी इसमें सब मैंने वैल्यू पुट कर दिया, ये आ गया। सिमिलरली हम लोग क्या निकालेंगे, बी एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/पाई माइनस पाई से पाई, तो यहाँ पर माइनस पाई से पाई कर दो, एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली करना है यहाँ पर साइन एन एक्स डी एक्स। अब इसको इस बार इसमें कर दो, एक बार इसमें कर दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंपली 1/पाई, आपको करली ब्रैकेट दे दो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस पाई से पाई एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, फिर यहाँ माइनस दे दो आप, फिर यहाँ क्या होगा, माइनस पाई से पाई एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स डी एक्स, और ये ऐसे कर दो, ये यहाँ पर ऐसे कर दो। अब इसको दो पार्ट में कैलकुलेट करना है, तो दो पार्ट में कैलकुलेट कैसे करोगे, ये आपका क्या है, ये आपका प्लस है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, और ये आपका क्या है, ऑड फंक्शन, तो आपका माइनस पाई से पाई जब ऑड रहेगा तो क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू सिंपली आपका क्या आ जाएगा, 0। तो सिर्फ हम लोग क्या कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है, तो आपका क्या माइनस ये भी होगा और ये माइनस, तो माइनस प्लस, ये तो आपका क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। चेक कर लेना, एफ एक्स और एफ माइनस एक्स निकालना, चेक कर लेना कौन आएगा ऑड इवन का कंसेप्ट, जो मैंने पिछले लेक्चर में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है। तो उसमें ऑड इवन कैसे निकालना है वो देखना है। यहाँ पर मैं निकालूँ तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए। तो ये आपका क्या होगा, इवन। तो इवन में क्या होता है, आपको सिंपली 1/पाई आपका पहले से था, और ये आपका क्या करना है, 0 से पाई कर देना है। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इवन रहेगा तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 मैंने बाहर कर लिया, कोई प्रॉब्लम। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। अब ये आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, सिंपली है, तो 2/पाई। ठीक है। यू इंटू भी लगाओ, इसको क्या मानोगे यू, इसको क्या मानोगे भी, यू इंटू भी, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा, एक्स को बाहर करो, साइन का क्या होगा माइनस कॉस, तो क्या हो जाएगा कॉस एन एक्स अपॉन एन, और इसको आपको क्या करना है, 0 से पाई दे देना वैल्यू, माइनस दे दो, फिर एक्स का इंटीग्रेशन, फिर साइन का माइनस कॉस, तो कॉस कॉस एन प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर डी एक्स हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर पाई हो गया। अब यह कॉस का फिर 1/n, कॉस का क्या हो जाएगा, सिंपली माइनस साइन हो जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा, तो कॉस का इंटीग्रेशन जब साइन होगा तो ये भी फिर यहाँ पर जो मैंने अभी पीछे जस्ट बताया था, तो इसका वैल्यू क्या जाएगा, 0, साइन एन पाई 0, तो आपका वैल्यू क्या जाएगा 0। कैलकुलेट करने के बाद आफ्टर कैलकुलेशन लिख देते हूँ। चलिए एक लाइन में और लिख देता हूँ आपके सुविधा करके। तो यहाँ पर क्या जाएगा 2/पाई, और ये यहाँ पाई पुट कर दो तो क्या जाएगा पाई कॉस एन पाई अपॉन एन, अभी बाकी 0। ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉस एन पाई। ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2n पाई, फिर इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको यही बोला था कि अगर इसको करोगे तो 1/n तो पहले से था आपका यहाँ पर, तो कॉस का क्या हो जाएगा, सिंपली साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन, तो साइन एन एक्स अपॉन एन। अब इसी को मैं बोल रहा था कि इसलिए 0, कि यहाँ अगर पाई पुट करोगे तो साइन एन पाई का वैल्यू क्या होता है 0, तो आपका टोटली क्या आ जाएगा 0। ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले ही यहाँ पर क्या बोला था 0 बोल रहा था, तो सिंपली आपका क्या बच गया, ये बच गया। तो ये क्या जाएगा यहाँ पर 2/n पाई, और ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो -2/n बच जाएगा, तो -2/n, और cos n पाई 0 से यहाँ पाई था, तो ये तो हो गया आपका, मैंने पुट कर दिया। तो cos n पाई का वैल्यू क्या होता है -1 टू द पावर n। ठीक है। तो वहाँ पर क्या आएगा -4/n स्क्वायर, -1 टू द पावर n आया, और यहाँ पर -2/n आया, इक्वल क्या जाएगा, ए नोट का वैल्यू क्या था -2/3 पाई स्क्वायर, और ये आपका पहले से 2 है प्लस। ठीक है। एन का वैल्यू क्या था -4/n स्क्वायर, और -1 टू द पावर n। ठीक है। और ये आपका क्या जाएगा सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी कॉस एन एक्स, और इसका क्या गया बी एन का वैल्यू -2/n, सब का वैल्यू से पुट कर देना -2/n, और ये क्या आएगा सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी साइन एन एक्स। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एक तरह से आपका ये आंसर हो गया। ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें कुछ प्रूफ करने के लिए आपको बोलेगा, जैसे फाइंड द फोरियर से रिप्रेजेंटिंग द कर्व, इतना दिया हुआ है -पाई से पाई, अगर आपको कोई प्रूफ करने के लिए दिया कि 1/, इतना स्क्वायर, 1/, इतना प्लस है, 1/, इतना स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर इज इक्वल टू है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब यहाँ तक आपका आंसर आ गया, यहाँ पर लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको कुछ प्रूफ करने के लिए दिया तो कैसे करोगे, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक्सपेंशन दे दिया, प्रूफ दैट कोई एक्सपेंशन दे दिया,
तो कैसे प्रूफ करोगे? तो यहाँ तक तो आप लोग आ गए, ए नॉट का वैल्यू फाइंड कर लिया, ए एन का वैल्यू फाइंड कर लिया, बी एन का वैल्यू फाइंड कर लिया, ठीक है। यहाँ पर क्या था आपका -2/n, यहाँ पर -1/n था, ठीक है, सॉरी, सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी साइन nx। यहाँ तक तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको एक्सपेंड करना, अगर मान लो कोई आ गया प्रूफ करने के लिए, आपका क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा प्रूफ करने के लिए, तो इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे? तो कुछ नहीं करे, इसको एक्सपेंड कर दो, 1 2 पुट करो, तो यहाँ से 2 से 2 का क्या कैंसिल हो जाएगा, तो -π²/3, कोई प्रॉब्लम नहीं, -4 कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इसको ऐसे लिख दो, समेशन ऑफ, इसको बस एक लाइन में अरेंज कर रहा हूँ और कुछ नहीं, -1/n/n² cos nx, n वाला टर्म को एक साइड कर दिया मैंने, ठीक है, -2 सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी। इसको कैसे एक्सपेंड करना है वो बता रहा हूँ मैं, तो -1/n/n साइन nx, कोई दिक्कत नहीं। अब n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी है, तो 1 पुट करो, 2 पुट करो, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर क्या पुट करो, 3, ठीक है, -4, 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, cos x/1 का स्क्वायर, फिर प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 पुट कर रहा हूँ मैं, तो cos 2x अपन, यहाँ माइनस आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस cos 3x/3 का स्क्वायर, डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाएगा। फिर यहाँ पर सिमिलरली आप लोग क्या करोगे, साइन -sin nx/1 प्लस sin 2x/2, डॉट डॉट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस यहाँ से कॉमन लूँगा तो क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, माइनस मैंने कॉमन ले लिया। सिमिलरली यहाँ मैं माइनस कॉमन लूँगा तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस, ये आपका माइनस, यहाँ प्लस, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, यहाँ पर पुट करना है, यहाँ पर f(x) का वैल्यू क्या था आपका, x - x², ठीक है। अब पुट कर दो, पुट एक्सपेंशन मतलब कोई एक्सपेंशन निकालना है, वो कैसे, इसके बाद में, यहाँ तक आपका आंसर सही है, लेकिन इसके बाद अगर पुट करना होगा तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक तो n वाला टर्म को एक साइड कर दिया, n वाला टर्म को n साइड कर दिया, ठीक है। अब इसमें n का वैल्यू 1 से इन्फिनिटी, तो मतलब 2 या 3 तक पुट करो, उससे कोई प्रॉब्लम होने वाला है नहीं। अब यहाँ पर क्या करना है, f(x) का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ था, यहाँ तक आपका सही है आंसर, मैं बार बार बोल रहा हूँ यहाँ तक आंसर सही है, लेकिन इसके बाद में अगर प्रूफ करने के लिए दे दिया, कोई एक्सपेंशन दे दिया, प्रूफ करने के लिए दिया, जो मैं लास्ट में प्रूफ करूँगा वो दे दिया यहाँ पर प्रूफ करने के लिए, तो कैसे प्रूफ करोगे वो मैं बता रहा हूँ। तो पुट x = 0, तो x = 0 पुट कर तो आपका 0 हो जाएगा, तो 0, यहाँ π²/3 प्लस 4, 0 पुट करोगे तो cos 0 क्या था, 1, तो 1/1 का स्क्वायर माइनस, ये 0 पुट करोगे तो 1, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर, डॉट डॉट प्लस 2, 0 पुट करोगे तो sin 0 sin 0 sin 0, तो आपका 0, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको राइट साइड लाओ, तो π²/3 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस प्लस 1/3 का स्क्वायर, डॉट डॉट इनफाइनाइट। 4 को इधर ले लाओ, तो 4 को इधर ले लाओगे तो क्या जाएगा, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/1/2 का स्क्वायर प्लस 1/1/3 का स्क्वायर माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट, ये आपका क्या जाएगा, π²/12। मतलब यही आपको प्रूफ करने के लिए बोलता है, तो आप लोग ऐसे प्रूफ करते हैं, ठीक है। मतलब आपको कोई दे देगा फाइंड द फूरियर सीरीज, ये वीडियो लॉन्ग, ये क्वेश्चन लॉन्ग है, ठीक है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन से बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो अगर मान लीजिए रिप्रेजेंटेटिव दे दिया, ठीक है, अब बोलता प्रूफ दैट, ये वाला प्रूफ करो, प्रूफ दैट, ये वाला प्रूफ करो, तो क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ तक आ जाते हैं, फिर सिंपली इसको अरेंज करना है, बस x = 0 पुट कर दो। मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन है, अगर एक्सपेंशन निकालना रहे तो x = 0 पुट होता है मैक्सिमम टाइम, x = पाई और -π/2, यही प्रूफ होता है, पाई -π यही सब प्रूफ होता है, ज़्यादा 2π/3 सब प्रूफ पुट नहीं होता है, सिर्फ x = 0 पुट होता है, 90 होता है, 180 डिग्री होता है माइनस प्लस में, बस मतलब इसको ऐसे प्रूफ किया जाता है, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये लॉन्ग है, थोड़ा कैलकुलेशन ही है, कैलकुलेशन इससे थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, इसमें कैलकुलेशन ही है। अगर यह प्रूफ करना होगा तो यहाँ से हम लोग ऐसे स्टेप उठाएंगे, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द फॉर्स रिप्रेजेंटिंग द कर्व f(x) = x² वेयर x का वैल्यू जो क्या दिया, -π से π। तो -π से π दिया रहेगा तो मेरे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए क्या कि ये ऑड इवन लगेगा यहाँ पर, ठीक है।
ऐसे सोचा जाता है क्वेश्चन को। और ये आपका 3 एक्सपेंशन को प्रूफ करना है, तो मैंने पीछे जस्ट प्रूफ किया 1 एक्सपेंशन, तो आपको 3 एक्सपेंशन करना था, या कुछ भी नहीं, ये सबसे छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको लास्ट तक देखना, एक ऐसा क्वेश्चन है कि आपका ऑल कंसेप्ट क्लियर कर देगा, इसलिए क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है, इसलिए कंसंट्रेशन के साथ देखना, ठीक है। तो इंटरवल सबसे पहले चेक करेंगे -π से π। सबसे पहले -π से π होता है तो क्या होता है, ऑड इवन का कंसेप्ट आता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे, क्या सॉल्यूशन में लिखेंगे ऑड है कि इवन है। तो f(x) क्या दिया हुआ है, x², तो क्या करेंगे f - x चेक करेंगे, तो वो भी x² आ गया, इसलिए f(x), इसलिए f ऑफ -x क्या हो गया, f(x). तो अगर ये ऐसा कंडीशन रहता है तो किस चीज़ का फंक्शन रहता है आपका, इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन में क्या रहता है, bn का वैल्यू 0 रहता है। ऑड में क्या रहेगा, a0 और an का वैल्यू 0 रहेगा, और इवन में bn का वैल्यू 0 रहेगा, यूलर फॉर्मूला से पिछले लेक्चर। इसलिए f(x) का वैल्यू क्या आ जाएगा, a0/2, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, प्लस सिग्मा n = 1 से इन्फिनिटी an cos nx प्लस bn, सिग्मा n = 1 से इन्फिनिटी bn sin nx। तो bn का 0 है तो यहाँ पर 0 लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब इतना हम लोग का एक्सपेंशन हो गया। अब हम लोग क्या फाइंड करना है, a0 और n, और a0 और n का वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट कर देना है, फिर ये सब एक्सपेंशन प्रूफ कर देना है, बस हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। सबसे पहले फंक्शन चेक कर लिया, क्योंकि जहां भी -π से π आवे आपको दिमाग में सबसे पहले फंक्शन को चेक करना है, सबसे पहला यही काम है आपका। कर लिया, इवन फंक्शन bn का वैल्यू 0 आ गया, ऑड रहता तो a0 और n का वैल्यू 0 आ जाता, और ये अगर bn का वैल्यू 0 है तो f(x) का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सिंपल। हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे अब, नाउ a0, तो a0 क्या होता है 1/π -π से π f(x) dx, तो x² dx, तो क्या आ जाएगा x³/3 -π से π। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसे चेक करोगे तो ये क्या इवन फंक्शन है, तो 2 बाहर कर दो, आंसर सेम ही आएगा। चलो ऐसे ही कर देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, रूल से चलता हूँ। 1/π ये आपका क्या है, इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन होता है क्या, तो 2 बाहर आ जाता है, तो 2 बाहर 0 से π, ठीक है, x² dx। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/π x³/3 π, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा π क्या गया 2/3 π²। सिंपल इंटीग्रेशन यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हो, अगर यहाँ पर इवन का कंसेप्ट नहीं लगाना चाहते हो तो डायरेक्ट कर दो, x³/3 -π से π पुट कर दो, सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो a0 का वैल्यू हम लोग का फाइंड हो गया, bn का वैल्यू ऑलरेडी 0 है, तो हम लोग को सिंपली फर्स्ट क्या फाइंड करना है, a0, बस सॉरी an। तो n का हम लोग फाइंड करते हैं, तो n क्या हो जाता है 1/π -π से π x², और यहाँ cos nx, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो क्या है इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन में क्या होता है, सिंपली 2 बाहर आ जाता है, तो 2/π 0 से π x² cos nx, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर dx दे दो। अब इसको क्या करना है, u × v, इसको क्या मान लो u, इसको क्या मान लो v, तो u × v लगा दो। तो यहाँ पर मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ, तो u × v लगा दो, तो 2/π तो पहले से है आपका, ठीक है, 2/π 1/π, यहाँ पर dx है, ठीक है। u × v लगा दो, ये आपका क्या है इवन फंक्शन है, ये आपका इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन में क्या होता है 2 बाहर आके 0 से 2π हो जाता है। अब इसको u × v, u को बाहर करो, तो u को बाहर कर दो x² और ये cos, तो साइन हो जाएगा इसका sin nx/n, और इसको क्या कर दो 0 से π, फिर माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 2x, ठीक है, और फिर इसका क्या आ जाएगा सिंपली sin nx/n, ये आपका 0 से π dx। अब बारी बारी से इंटीग्रेट कर देना है, तो क्या आ जाएगा 2/π, इसको पाई पुट करो तो sin nπ 0, तो आपका 0 हो जाएगा डायरेक्ट,
0 माइनस 2/पाई, या 2 पाई इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिया, 2 पाई इस पर भी मल्टीप्लाई कर दिया, 2 पाई इसमें मतलब 0, 2 पाई इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इसको क्या करोगे 2 बाहर आ जाएगा और 2/n पहले से बाहर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम। यहाँ 0 से पाई x साइन nx dx, ठीक है। एक लाइन और बढ़ जाओ तो -4/n पाई, -4/n पाई मैंने साथ में मल्टीप्लाई किया, इसको कर दो तो इसको कर दोगे तो क्या आ जाएगा u इंटू वी लगा देना है, तो इसको फिर क्या मानेंगे u, इसको क्या मानेंगे v, सिंपल। तो u को बाहर करो x v का, तो साइन का क्या जाएगा माइनस कॉस, तो माइनस माइनस क्या जाएगा, चलिए यहाँ माइनस कर देता हूँ, कॉस nx/n माइनस ऑफ इंटीग्रेशन x का 1 फिर साइन का प्लस, तो क्या जाएगा कॉस nx/n, ठीक है। ये आपका 0 से पाई और यहाँ पर आप दे दो 0 से पाई, ठीक है। और ये टोटल, यहाँ पर मैंने क्या किया बस u टू भी लगाया, u को बाहर किया, इसका इंटीग्रेशन, फिर माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर कॉस। अब इसको करोगे तो फिर कॉस का क्या जाएगा, सिंपली इंटीग्रेशन साइन, तो फिर आएगा तो फिर क्या जाएगा साइन में साइन एन पाई पुट करोगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, जो पीछे जस्ट बताया था, तो आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस का क्या होगा साइन में आएगा ना, साइन में आएगा इंटीग्रेशन, तो साइन आ जाएगा, तो पाई पुट करेंगे तो साइन एन पाई का वैल्यू 0, तो आपका टोटली 0 हो जाएगा, तो सिंपली आपका ये बचेगा, तो ये बचेगा तो क्या जाएगा 4/n पाई, ठीक है। पाई पुट कर दो तो यहाँ पाई पुट करोगे तो क्या होगा -पाई/n कॉस n पाई, और 0 पुट करोगे तो 0, ये आपका 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस प्लस हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो -4/n² कॉस n पाई, कॉस n पाई का वैल्यू क्या होता है -1/n, सिंपल, कुछ नहीं किया, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब हम लोग सबका वैल्यू क्या पुट कर देंगे एक्सपेंशन में, मतलब इसमें हम लोग पुट कर देंगे, तो इसमें पुट कर देंगे तो क्या जाएगा सिंपली आपका, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अब आ जाएगा सिंपली fx इज इक्वल टू a0/2, तो a0/2, तो a0 का वैल्यू क्या 2/3, तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या जाएगा π²/3, ठीक है, प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 4/n, तो 4 को मैं बाहर कर देता हूँ, अब n को एक टर्म एक साइड कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर क्या आ गया -1/n, ये तो आपका n का वैल्यू है, फिर यहाँ पर cos nx, ठीक है। सबका वैल्यू मैंने इस एक्सपेंशन में प्रूफ कर दिया जो मैंने स्टार्टिंग में माना था। ओके, यहाँ तक तो हम लोगों ने प्रूफ कर लिया, अब हम लोग सबको इरेज कर देता हूँ। तो इरेज करने के बाद आपका bn का तो वैल्यू मैंने कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि यह 0 था आपका। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ वही जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, n का वैल्यू 1 पुट करके देखो, इन्फिनिटी तक है तो 1 पुट करके देखो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा fx इज इक्वल टू π²/3। एक्सपेंशन प्रूफ करने के लिए यहाँ तक आंसर सही है, अगर एक्सपेंशन प्रूफ करने के लिए नहीं देगा तब, तो उसके बाद हम लोग ये करेंगे n का वैल्यू 1, तो यहाँ 4 दे दो, n का वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 क्या जाएगा माइनस, तो माइनस cos x/1 का स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस 1/2 का स्क्वायर, यहाँ पर cos 2x माइनस cos 3x/3 का स्क्वायर डॉट डॉट इन्फिनिटी, ठीक है। माइनस कॉमन ले लो इसमें से, तो माइनस कॉमन तो यहाँ माइनस आ जाएगा सिंपली, ठीक है, माइनस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है। अब क्या करना है, fx की जगह क्या था x², तो यहाँ x² बराबर हो जाएगा π²/3 माइनस 4 इंटू cos x/1 का स्क्वायर माइनस cos 2x/, सिर्फ मैंने जस्ट का तस उतार दिया, इसमें कुछ मैंने चेंज किया नहीं है। अब यहाँ तक आ गया। अब यहीं पर मैंने बताया था कि x का वैल्यू कुछ कुछ पुट करना रहता है, अगर एक्स एक्सपेंशन लाना है तो ऐसा जब आ जाएगा तो x का वैल्यू कुछ कुछ पुट करना रहता है, बस इतना ही तक कैलकुलेशन था, इसके बाद ऑलरेडी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब सबसे पहले क्या करेंगे, पुट x बराबर 0, तो x बराबर 0 पुट करो तो यह क्या आएगा 0 π²/3 माइनस 4 cos 0 1 का स्क्वायर माइनस cos 0 2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर डॉट डॉट इन्फिनिटी। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा
1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ क्या जाएगा माइनस, ये माइनस आ जाएगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या जाएगा π²/12। ये आपका देखो कोई प्रूफ हुआ होगा, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। आपका सेकंड प्रूफ हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे सिंपली, अब हम लोग सेकंड प्रूफ करेंगे। x = 0 तो मैंने पुट कर दिया ऑलरेडी, तो आपका ये प्रूफ हो गया। अब इसके बाद हम लोग x का वैल्यू और कुछ पुट करेंगे, तो x का वैल्यू मैं पाई ले लेता हूँ। सपोज पुट x = पाई। यहाँ तक तो आपका आंसर सही है, लेकिन जब एक्सपेंशन ऐसा प्रूफ करना रहे तो आप लोग ऐसे करना। तो x = पाई पुट करता हूँ, तो पाई पुट करूँगा तो क्या जाएगा π², x का वैल्यू यहाँ पुट करूँगा पाई, तो π² = π²/3 - 4। अब यहाँ पर cos पाई, तो cos पाई क्या होता है -1, तो -1/1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर अल्टरनेट होता है तो यहाँ पर +1, तो -1/2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर -1/3 का स्क्वायर डॉट, मतलब cos पाई -1, cos 2 पाई +1, cos 3 पाई -1, cos 4 पाई +1 अल्टरनेट। इसको ऐसे सॉल्व कर दो, तो π² π²/3 = -4। यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो प्लस हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर और ये प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर डॉट डॉट इन्फिनाइट, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 3π/2 से क्या जाएगा 2π²/3, ठीक है। और यहाँ ये प्लस है 4, तो ये नीचे आ जाएगा तो क्या जाएगा 4, ठीक है। तो 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर डॉट डॉट इन्फिनाइट। ये दो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या जाएगा सिंपली π²/2। कोई प्रूफ हुआ 3 है ना, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये प्रूफ हो गया, ठीक है। सिंपल ये प्रूफ हो गया। पाई पुट किया तो ये प्रूफ हो गया, 0 पुट किया तो ये प्रूफ हो गया। अब हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे ना, तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या जाएगा, ये 1 1, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाला ये प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस वाला ऐड हो जाएगा, और फिर इसके आ जाओगे माइनस होगा कैंसिल होगा, तो मतलब ये बचेगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो, और राइट साइड वाला ऐड कर देंगे। तो इसको अगर मान लो फर्स्ट मानते हो, इसको सेकंड मानते हो, तो फर्स्ट प्लस सेकंड वी गेट, तो क्या जाएगा π² / 6 प्लस π² / 12। अब ये आ जाएगा आपका 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर डॉट डॉट इन्फिनिटी। ये आ जाएगा आपका π² / 8 = 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/5 डॉट इन्फिनिटी। ये भी आपका आंसर, ये प्रूफ हो गया थर्ड। मतलब ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 3 एक्सपेंशन था, 3 एक्सपेंशन मैंने प्रूफ कर दिया लाइव, ठीक है। लाइव मैंने प्रूफ कर दिया एकदम एक सुर में जो मैंने प्रूफ किया। मतलब अगर अभी तक मैंने 3 क्वेश्चन करे, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया, अगर ये 3 क्वेश्चन मैंने कराया तो इससे आपको फूरियर सीरीज का अभी तक जितना मैंने पढ़ाया, फूरियर सीरीज से क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन बनना ही बनना है। मतलब ऐसे ही सोचना, अगर सबसे पहले कोई फंक्शन दिया रहेगा तो हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि ये ऑड है कि इवन है, ठीक है। तो ऑड है तो इवन है, तो ऑड रहेगा तो a0 और an का वैल्यू 0 जगह सिर्फ vn कैलकुलेट करेंगे। अगर इवन आया फंक्शन को चेक करते समय तो क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ bn 0 करेंगे, a0 और n कैलकुलेट, a0 कैलकुलेट किया, n कैलकुलेट किया, मेरा ये फंक्शन आ गया। अब अगर ऐसा प्रूफ कर रहा है तो क्या करेंगे, सिर्फ x का वैल्यू थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, पाई पुट करेंगे, कहीं कहीं माइनस पाई पुट करने के लिए आपको पुट करके देखना है, माइनस पाई कहीं -π/2 कहीं π/2 पुट, बस इतना ही प्रूफ पुट करना रहता है वैल्यू, उसी से आपका एक्सपेंशन आ जाएगा। तो मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया, आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अगर पसंद है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ओके। तो आपका ये 3 प्रॉब्लम है, 3 प्रॉब्लम मैक्सिमम है, इससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ओके। थैंक यू।